हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को हम लोग रिवाइज करने वाले फटाफट एकदम। और आई होप आप सभी ने इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर का जो वन शॉट वीडियो बनाया है हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त कर लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो देख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं होगा कॉन्सेप्ट्स तो फॉर्मूला रिवाइज करने में तो कोई मतलब ही नहीं। और इसके बाद एकदम बढ़िया तरीके से इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व कराया अर्पित सर ने, वो भी जाके जरूर देखना। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। पहला फॉर्मूला देखते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम दिमाग में चिपका लेना, और ये बेसिक भी फॉर्मूला है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पर ई सेल मतलब क्या, सेल का पोटेंशियल। ओके, ई मतलब आप ऐसे याद रखो पोटेंशियल, तो सेल का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैथोड का पोटेंशियल हम लोग लेंगे माइनस करेंगे एनोड के पोटेंशियल से। अब ये फॉर्मूला हम लोग ने कुछ ऐसा भी पढ़ा है, देखो चैप्टर में, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे याद रखना, राइट पहले आएगा फिर लेफ्ट। ओके, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट आएगा इज इक्वल्स टू ई सेल। अब क्योंकि हम लोग गैल्वेनिक सेल्स में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ओके, हमेशा राइट में हम लोग कैथोड लेते हैं और लेफ्ट में हम लोग एनोड लेते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया वहां पर ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्योंकि राइट में हमेशा कैथोड रहेगा तो ई कैथोड माइनस ई एनोड ही होगा इज इक्वल्स टू ई सेल। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ई जीरो सेल इज इक्वल्स टू ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड। अब ये जो जीरो लग गया है इसका मतलब क्या है, बस स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहां पर ये जो ई जीरो सेल है ये है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, ई जीरो कैथोड ई जीरो एनोड क्या होगा, स्टैंडर्ड कैथोड का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड एनोड का पोटेंशियल। ओके, अब मैं ये जो बार बार पोटेंशियल बोल रहा हूं कि कैथोड या फिर एनोड का, अब इसको ध्यान में रखना एकदम दिमाग में कि ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल में जो बात कर रहा हूं एनोड या फिर कैथोड के केस में, ओके, ये है क्या एक्चुअल में, ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, ये भूलना नहीं बात कभी, क्योंकि ये चीज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत यूज में आएगी। वहां पर कंफ्यूज मत होना, वहां पर रिएक्शन को देखना और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेना है हमें। ओके, तो कई बार Mn प्लस और M ये जो स्पीशीज है इनको देख के बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सामने तो दिख रहा है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, पर मैं रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कैसे लूँ। ओके, तो ऐसे नहीं सोचना है, जब भी पोटेंशियल की बात चल रही है किसी भी इलेक्ट्रोड की, भले वो स्टैंडर्ड हो या फिर स्टैंडर्ड ना हो, तो भले वो एनोड या फिर कैथोड हो, तो इलेक्ट्रोड की बात चल रही है मतलब एनोड या फिर कैथोड, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ना हो, तो हम लोग बता क्या रहे, हम लोग बता ये रहे कि हम लोग कंसिडर किसको कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसिडर नहीं करें, रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज को हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन पर। अब नर्स्ट ने क्या बताया कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का, ओके, पोटेंशियल निकालना है और अगर हमें उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो ई Mn प्लस स्लैश M ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C। ओके, और ये जो क्या है देखो, ई जीरो Mn प्लस स्लैश M, ये भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पर स्टैंडर्ड वाला है। अब स्टैंडर्ड वाला तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया। और ये होता क्या है, जब हमारा जो सेल है उसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज है इनकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, तब वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह वगैरह, वो हम लोग ने देखा है। ओके, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होगी, आपको तो पता ही है, पूरा पूरा टेबल है हमारे पास। ओके, न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू दी होगी। ओके, अब आपको ढूंढने बोलेंगे इस वैल्यू को, तो आप क्या करोगे, बस ये वैल्यू लेना है, माइनस RT बाय NF ln 1 बाय Mn प्लस। अब ये Mn प्लस वाला भी आपको कॉन्सेंट्रेशन वाली वैल्यू दी जाएगी। ओके, तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूला को यूज करना है, जिसमें आपको पता क्या होना चाहिए, देखो ये मैंने बताया पहली चीज, ओके, हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जिसको हमें ढूंढना है, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो दिया होगा, माइनस RT बाय NF। अब यहाँ पर R तो आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, T मतलब टेम्परेचर केल्विन में होगा। ओके, ये N क्या है फिर, अब N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। अब यहाँ पर ध्यान देना है,
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको आपको बैलेंस करना है, सेम करना है। तो एन का वैल्यू जो होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सेम ही होना चाहिए। ओके, और ये जो एफ है हमारा फैराडे कांस्टेंट। ओके, 96,487 कूलम पर मोल। इन शॉर्ट ये फैराडे जो है ये बता रहा है हमें कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। ओके, अब ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए। ओके, अब ln 1/mn+। ओके, अब mn+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया होगा। अब आप सोचोगे कि सर ln में से हम लोग कैसे निकालेंगे अब, राइट? इसीलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा आसान किया है हमारे इस फॉर्मूला ने। ओके, और आगे भी हम लोग देखेंगे इसी फॉर्मूला को और थोड़ा आसान कर दिया हम लोग ने ये फॉर्मूला लेके। अब देखो ये जो चीजें हैं एकदम डिट्टो सेम टू सेम, ऐसे याद रखो। ओके, माइनस के बाद वाला टर्म चेंज होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ ln को रिप्लेस कर रहे हैं लॉग से। तो जब हम लोग ln को लॉग से रिप्लेस करेंगे, ये दिमाग में आपको चीज चिपका के रखनी है, ln = 2.303 लॉग। ओके, ऐसे याद रख लो। तो ln को आप जब भी लॉग से रिप्लेस कर रहे हो 2.303 लॉग आना चाहिए वहां पर। तो आप मैंने क्या किया, सिर्फ -2.303 और लॉग ये टर्म को लाया। बाकी देखो RT/NF वैसे के वैसे ही 1/mn+, एकदम डिट्टो सेम टू सेम फॉर्मूला। तो इसको मैंने याद रखा है बस, फिर ln को मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया बस। तो ये भी याद हो गया। और फिर यहाँ पर देखो ध्यान से नीचे, ये देखो -0.059। अब ये कहाँ से आ गया, देखो ये 2.303 R तो हमारा कांस्टेंट है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, राइट, गैस कांस्टेंट। और ये T, अगर हम लोग ये जो टेम्परेचर है 298 केल्विन कंसिडर करेंगे, ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो होगा क्या, इस टेम्परेचर पर हम लोग, ये हमारा जो R है ये हम लोग ने इसका वैल्यू लिया, ये टेम्परेचर लिया 298 केल्विन, फैराडे का वैल्यू लिया हम लोग ने, तो ये 2.303 R, T और F, ये सारे वैल्यूज को हम लोग ने एक साथ क्लब कर दिया और हमको क्या मिला 0.059। ये दिमाग में चिपका के रखना, देखो 0.059, बस इसको ऊपर लिखा बाय n कर दिया, बाय n, माइनस तो वैसे के वैसे ही है। ओके, और फिर log ऑफ 1/concentration of Mn+, एकदम सेम टू सेम। ओके, तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा अभी रिवाइज करते करते, और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हम लोग ने एक फॉर्मूले से दूसरे, दूसरे फॉर्मूले से तीसरे में आ गए, और इसका यूज भी आपको आप समझ में आएगा। क्योंकि देखो जब टेम्परेचर आपने कंसिडर किया है 298 केल्विन ही लेना है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो और डायरेक्टली आप EMn+/m मतलब हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ढूंढ लो। अगर आपको टेम्परेचर दूसरा दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, खत्म बात। चलो अब आते हैं एक्चुअल नर्स्ट इक्वेशन पर। ओके, प्रीवियस वाला हम लोग ने देखा था वो था इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ढूंढने के लिए फॉर्मूला दिया था जो नर्स ने, वो था। अब यहाँ पर हम लोग सेल का पोटेंशियल ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला दिया है नर्स ने वो देखेंगे, और कैसे ढूंढेंगे हम लोग, अगर हम लोग को स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है सेल का। ओके, वहां पर हम लोग को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता हो तो हम लोग उस फॉर्मूला से ढूंढ सकते थे। यहाँ पर वैसे स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल पता है हमें तो हम लोग सेल का पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं। कैसे, सिंपली सेम टू सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। देखो तो वहां पर भी देखो कैसा था, E इलेक्ट्रोड = E0 इलेक्ट्रोड था, राइट, प्रीवियस वाले फॉर्मूला में। तो यहाँ पर देखो E सेल = E0 सेल। ओके, यहाँ पर तो सेम। उसके बाद क्या था वहां पर भी -RT/NF ln, तो यहाँ पर भी देखो -RT/NF ln। अब 1/mn+ का कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पर ln के बाद वाला टर्म है हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट, ओके, जिसको हम लोग Q बोलते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ये Q क्या होता है। ओके, तो अब आपको अगर क्वेश्चन में Q की वैल्यू दी है डायरेक्टली तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जो टर्म दिख रहा है आपको यही है =Q। ओके, फिर आगे बढ़ते। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है तो ln को हटाना पड़ेगा, लॉग करना पड़ेगा, करेक्ट। ln को हटा के तो ln को हम लोग कैसे हटाएंगे, 2.303 लॉग कर देंगे, तो करेक्ट। तो -RT/NF, तो -RT/NF वैसे के वैसी, ln की जगह पर मैंने 2.303 लॉग लिया है। ओके, बाकी का पूरा फॉर्मूला डिट्टो वैसे ही है। ओके, आप देख लेना अच्छे से। फिर यही फॉर्मूला को अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहें, मतलब हम लोग जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं वहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो 2.303 RT और ये जो F है इसको पूरा का पूरा एक साथ कर देंगे और 0.059 लिख देंगे ऊपर। देखो 0.059, बाकी नीचे बाय n, ओके, माइनस वाला टर्म वैसे ही, और लॉग ऑफ जो भी है हमारा Q, राइट, ये वैसे के वैसे ही, और बाकी का पूरा टर्म्स एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम। ओके, तो इस तरह से हम लोग को यूज करना है फॉर्मूलाज को, ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। अब आगे बढ़ते, Kc और E0 सेल का रिलेशन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा था, देखो रिएक्शन कोएफिशिएंट का और E सेल के बीच का रिलेशन देख लेता है, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पर Kc और E0 सेल का रिलेशन देखना है तो एकदम इसी फॉर्मूला से आएगा। देखो Kc और E0 सेल का रिलेशन, आप बस यहाँ पर E0 सेल की जगह पर 0 कर दो,
ओके सॉरी, ई सेल के चक्कर पर आप 0 कर दो तो क्या होगा, देखो ये E0 सेल इज इक्वल टू हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म उस तरफ, और हमारा Q जो है ऐसे कंडीशन में हो जाता है इज इक्वल्स टू KC, राइट, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, इसीलिए ई सेल 0 हो जाता है। ओके, तो इसी फॉर्मूला से याद रखना है, सिंपली क्या करना है, ई सेल इज इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा टर्म उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 2.303 RT/NF log ऑफ KC। ओके, यहाँ पर देखो आप ध्यान से समझ लोगे, ई सेल यहाँ इस तरफ, ओके 2.303 RT/NF log ऑफ KC, यही फॉर्मूला है। ओके, और इसी को हम लोग ने और सिंप्लीफाई कर दिया, ये जो 2.303 RTF था इसको उड़ा दिया और कर दिया डायरेक्टली 0.059, तो 0.059/n log ऑफ KC, ये भी हो जाता है इज इक्वल्स टू E0 सेल। चलो अब देखते हैं अगला फॉर्मूला। ओके, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ओके, इज इक्वल्स टू -NF E0 सेल। अब आपको NF ये टर्म्स तो पता ही है, E0 सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल। अब इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, आपको अगर E0 सेल दिया होगा तो समझ में आ रहा है आप क्या ढूंढ सकते हो, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, मतलब आप थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हो, तो डायरेक्टली थर्मोडायनामिक में घुस गए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और यहाँ पर अगर आपको पूछा है बाद में कि हाँ चलो अब एक बार आपने स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन ढूंढ ली, अब आपको और भी पूछ रहे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बता दो आप, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बताएंगे हम लोग, इस फॉर्मूला से। ओके, एक्चुअल में ये फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़े हुए, ये जो फॉर्मूला हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ा है, राइट। ये कुछ ऐसा याद आ रहा है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -RT ln K। ओके, तो इसी को मैंने यूजेबल फॉर्म में बना दिया है, देखो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -RT ln K को -2.303 RT log K। ओके, तो आप इससे क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी ढूंढ सकते हो। तो क्या गजब है ना, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थर्मोडायनामिक्स में और थर्मोडायनामिक्स में से इक्विलिब्रियम में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंडक्टिविटी सेल और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इनके रेजिस्टेंस, ओके, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, इन सारे टर्म्स ये जो रिलेटेड है, ओके, हमारे कंडक्टिविटी सेल से रिलेटेड है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ओके, तो इनको हम लोग देख लेंगे, इनके फॉर्मूलाज को हम लोग एकदम समझ लेंगे और दिमाग में याद रख लेंगे एकदम सिंपली फॉर्म से। ओके, सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस आपको पता ही है, ओम्स लॉ पढ़ा है आप लोग ने, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो L/A, और ये जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो यही फॉर्मूला हम लोग को लेना है, बस यहाँ पर टर्म क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, और ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी सेल या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके, जो हम लोग ने कंडक्टिविटी सेल में लिया है, L/A। अब ये जो टर्म है ये हो जाता है सेल कांस्टेंट, ओके, ऑफ कंडक्टिविटी सेल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय G स्टार। तो G स्टार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L/A। तो आप इस यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। देखो अब सिंपली इसी फॉर्मूला को हम लोग कुछ अलग टर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब बस इस रेजिस्टिविटी को हम लोग अगर कंडक्टिविटी के टर्म में लिखे तो कैसे हो जाएगा, तो हमको पता ही है रेजिस्टिविटी कैसे कैसे होती है कंडक्टिविटी के टर्म में, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 कंडक्टिविटी, राइट, 1 कापा। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 1 कापा इंटू L/A, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 1 कापा इंटू L/A। ओके, अब बस उल्टा जाता हूँ मैं, ओके, क्योंकि हम लोग ने रेजिस्टेंस देख लिया, रेजिस्टिविटी देख ली, कंडक्टिविटी देख ली, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला देख लिया। अब आते हैं कंडक्टेंस पर, जो होता है G। तो ये बिल्कुल उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, तो बिल्कुल उल्टा मतलब A/L, राइट, और ये ρ/1 है तो 1/ρ हो जाएगा। ओके, अब 1/ρ क्या होगा अपना, देखो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूँ, देखो कापा इज इक्वल्स टू 1/ρ, करेक्ट, ये रो को मैं नीचे ले जाओ, कापा ऊपर ले जाओ, तो कापा इज इक्वल्स टू 1/ρ हो जाएगा। ओके, तो 1/ρ क्या है हमारा, कापा इंटू A/L। तो आ गया हम लोग को यह भी इक्वेशन, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू A/L। ओके, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब मोलर कंडक्टिविटी पर आते हैं। ओके, ये जो है टर्म सिंपली हम लोग को क्या करना है, कंडक्टिविटी लेनी है और उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लेना है, ओके, इन मोलारिटी, बस, और आपको मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। चलो, तो अब अगर आपको, अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी तक आए थे, अब हम लोग आएंगे कुछ नया टर्म पर, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आपने तो चैप्टर में पढ़ाई है इसको अच्छे से। अब अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ढूंढनी है इलेक्ट्रोलाइट की,
भले फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ओके, तो हम लोग कोलरैच लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यही एक लौता लॉ है हमारे पास, मतलब यही ऐसा लॉ है इस चैप्टर में हमें दिया है जो हमें बचा रहा है और हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ढूंढने में मदद कर रहा है। ओके, तो क्या है, सिंपल सा एकदम फॉर्मूला है इसका। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे याद रख लो आप, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू म्यू प्लस इंटू लैम्बडा जीरो प्लस प्लस म्यू माइनस इंटू लैम्बडा जीरो माइनस। अब ये क्या है म्यू माइनस म्यू प्लस, लैम्बडा जीरो प्लस और लैम्बडा जीरो माइनस? देखो ये जो म्यू प्लस और म्यू माइनस है ये है नंबर ऑफ कटायंस, ओके, या फिर नंबर ऑफ एनायंस। ओके, देखो म्यू प्लस है नंबर ऑफ कटायंस, म्यू माइनस है नंबर ऑफ एनायंस जो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और ये जो हमारा लैम्बडा जीरो प्लस क्या है और लैम्बडा जीरो माइनस, तो ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन, ओके, लैम्बडा जीरो प्लस, और ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ओके, सिंपली समझ में आ गया। अब इन वैल्यूज को आप पुट करोगे और आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी उस इलेक्ट्रोलाइट की। अब आगे बढ़ते, अगर हमें दूसरा एप्लीकेशन अगर इसका निकालना है, मतलब समझना है, ओके, ये तो था पहला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको मिल जाती है, ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स की। दूसरा था हम लोग को डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाता है, ओके, या फिर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ढूंढ सकते हैं, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए देखो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी पता है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढ सकते हो उस इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, सिंपली अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, और यहाँ पर ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और ये जो के है ये तो हम लोग ने इक्विलिब्रियम में ही पढ़ा है, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मिल जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, चलो अब ये सारा था, हम लोग पहुंच गए कोलरैच लॉ के एंड तक। इसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक है फैराडेज लॉ वाला। इसमें फर्स्ट हम लोग का फैराडे का लॉ जो है ये बता देता है इस फॉर्मूला को, Q इज इक्वल्स टू आई टी। अब ये Q क्या है? Q मतलब चार्ज, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कूलम में, और इसका कोई और भी हम लोग यूनिट मतलब लिया है हम लोग ने जो है फैराडे। ओके, ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़, मतलब ये भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो ये फैराडे एक्चुअल में है क्या? ये है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले भी बताया। ओके, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है इसी को हम लोग 1 फैराडे कहते हैं। ये होता है कितना? 96,487 कूलम पर मोल। ओके, अब आई पर आते, आई मतलब आपको तो पता ही है करंट, एम्पियर में हम लोग इसको मेजर करते, और टी मतलब टाइम जो हम लोग सेकंड में यूज़ करते, मतलब मेजर करते इसको। ओके, तो दोस्तों हम लोग ने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया है, और आई होप आप सभी ने मेरे साथ इनको रिवाइज किया होगा। और इसके बाद आप फिर इस चैप्टर के बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल्स है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हो या फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में हो, आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो और फॉर्मूलाज भी आपको याद हो अच्छे से। तो चलो, इसके आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।